सो हे एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस पार्ट पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक चीज़ सीखने वाले हैं जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है ये ऑपरेटर, क्योंकि पिछले पार्ट पे हम लोग देखे थे कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट ऑपरेटर्स को लेकर के काम कर सकते हैं पाइथन पे। तो आज ही उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखने वाले हैं कि इक्वल ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। देन हम लोग देखेंगे कि एडिशन इक्वल क्या करता है। देन हम लोग देखेंगे सब्सट्रैक्शन इक्वल क्या करता है। देन हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वल क्या करता है। देन डिवाइड इक्वल है। देन डिवाइड इक्वल है। तो इस तरह से जितना भी सारा हम लोग ऑपरेटर पिछले पार्ट पे देखे थे, तो उसके ऊपर आप लोग इस तरह से इक्वल ऑपरेटर दे सकते हो। तो चलिए हम लोग एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो देखिए हम लोग पिछले पार्ट पे जो हम लोग देखे थे, तो ऑलरेडी हम लोग ये जो इक्वल साइन है ना, ये हम लोग यूज़ कर चुके हैं। जैसे कि कोई एक वेरिएबल हो गया, मान लीजिए नंबर, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर इक्वल देने के बाद कोई भी एक वैल्यू इसको असाइन करते हो, है ना। तो ये जो असाइन आप कर रहे हो, किसको असाइन कर रहे हो, 10 को आप असाइन कर रहे हो नम पे। तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं ये इक्वल ऑपरेटर को, या फिर इक्वल साइन को, जिसको बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। मीन्स आप कोई भी एक वैल्यू को कोई भी एक वेरिएबल पे असाइन कर रहे हो, ठीक है। तो इसको तो हम लोग जानते ही हैं। देन कुछ एक ऑपरेटर है जो कि हम लोग जब काम करेंगे पाइथन को लेकर के, तो वहाँ पर हम लोग को बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि मान लीजिए एडिशन इक्वल। तो मान लीजिए हम लोग अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो नंबर है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो नंबर है इसके साथ 10 और ऐड करके फिर से नम के अंदर स्टोर करने के लिए। तो हम लोग इस तरह से करेंगे, राइट, कि नम इक्वल टू हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि नम प्लस 10। तो इसका मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि नम इक्वल टू नम प्लस 10, ऐसा। तो इस तरह से हम लोग अगर इसको प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग प्रिंट किए। तो इसको थोड़ा सा रन कर लेते हैं। चलिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे कि पाइथन स्पेस main.py। देखिए यहाँ पर 20 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी इस तरह का रिक्वायरमेंट आए कि कोई भी एक वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसके साथ दूसरा कोई वैल्यू को ऐड करके फिर से उसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करने का, तो तब आप इस तरह का यूज़ कर सकते हो कि ये वेरिएबल का नाम प्लस 10 उसके बाद नाम। तो इसी सेम चीज़ को हम लोग और भी शॉर्टकट वे पे यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं नम प्लस इक्वल 10। तो इससे क्या हो गया, ये जो ऊपर वाला चीज़ था ना, एंड ये वाला चीज़ दोनों सेम है। ऊपर वाला में मैं थोड़ा ब्रेक करके लिखा हूँ, एंड यहाँ पर पे मैं एक शॉर्टकट यूज़ किया हूँ जिसको बोला जाता है एडिशन एंड असाइन। देखिए यहाँ पर सेम काम होगा इस तरह से। ये क्या करेगा, ये नम बोल के जो वेरिएबल है उसके साथ 10 को ऐड करके उसके बाद फिर से नम बोल के जो वेरिएबल है वहाँ पर स्टोर करेगा। तो काफ़ी कबार आप लोग देखोगे कि इस तरह का जो सिंटैक्स है कोई कोई ये यूज़ करता है, एंड ज़्यादातर आप देखोगे कि इस तरह से सिंटैक्स ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये सिंटैक्स किस लिए यूज़ होता है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो ये सेम चीज़ जिस तरह से हम लोग ये प्लस इक्वल यूज़ किए हैं या फिर एडिशन इक्वल यूज़ किए हैं, इस तरह से आप लोग माइनस इक्वल भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि नम माइनस इक्वल या फिर सब्सट्रैक्ट इक्वल 10। तो आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे कि किस तरह से ये चीज़ काम करेगा। ये क्या करेगा, नम के अंदर जो डेटा है उससे 10 को माइनस करके फिर से नम बोल के जो वेरिएबल है उसके अंदर डाल देगा। तो फॉर द मोमेंट मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ऊपर वाला जो लाइन है इसको। तो बोलिए तो यहाँ पर क्या डेटा आएगा या फिर रिजल्ट आएगा, राइट, 0 आएगा। क्योंकि ये देखिए, क्योंकि पहले इस वाला वेरिएबल पे क्या था, 10 था, उससे आप 10 अगर माइनस कर देते हो तो बचा कितना रहता है, 0। तो उसी 0 को ये नम के अंदर स्टोर कर देगा, एंड उसी चीज़ को आप लोग यहाँ पर शो कर रहे हो, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बट बहुत यूज़फुल है। क्योंकि बहुत सारे जगह पर जैसे कि फॉर लूप, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे, लूप हो गया या फिर कोई भी कंडीशन हो गया, या फिर आप लोग कोई भी लॉजिक यहाँ पर जब भी बिल्ड करोगे, तो तब आपको ये वाला सिंटैक्स बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो देन ये सेम तरह से है आपका जितना भी सारा बाकी ऑपरेटर जो है। मान लीजिए मैं ये सेम चीज़ को मैंने यहाँ पर दे दिया, मैं इसको कमेंट आउट कर दिया। देन मान लीजिए मल्टीप्लाई इक्वल होता है, तो मल्टीप्लाई इक्वल 10 मान लीजिए, या फिर यहाँ पर 2 कर दीजिए आप समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, 20 दिखेगा, है ना। तो चलिए हम लोग एक बार रन करते हैं। देखिए क्या किया, वो इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू था उसके साथ पहले तो 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर जो रिजल्ट आएगा वो ये नाम बोल के जो वेरिएबल है उसी के अंदर स्टोर होगा। तो आप तो यहाँ पर वैल्यू देख ही सकते हो। तो फिर से हम लोग यहाँ पर इसको कमेंट कर देते हैं, इसको एक डुप्लीकेट कर लेते हैं, एंड देन
यहाँ पर हम लोग कर देते हैं कि डिवाइड इक्वल, तो ये सेम काम करता है। मान लीजिए 10 को ये 2 से डिवाइड करेगा तो देखिएगा सेम रिजल्ट आएगा यहाँ पर, देखिए 5.0। ठीक है, तो इसी तरह से जितना भी सारा जो है ना, जैसे कि हम लोग जितना भी सारा ऑपरेटर के बारे में देखे थे, जैसे कि हो गया फ्लोर डिवीजन या फिर एक्सपोनेंशियल, तो सभी के साथ सेम ही काम करता है। बट सबसे ज़्यादा एक्चुअली ये सब कुछ यूज़ होता है, जो कि हम लोग देखेंगे लूप के अंदर भी बाद में। तो बहुत ही यूज़फुल है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर या फिर जितना भी सारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, इससे तो आप लोग वाकिफ़ ही हो पहले से। बट ये जो चीज़ें हैं जैसे कि प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, तो ये सभी कुछ सेम पर्पस पे काम होता है, जबकि हम लोगों को सिर्फ समझने का ज़रूरत है, जो कि हम लोग आज समझ गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथन पे असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। एंड साथ ही साथ ये जो बहुत सारा असाइनमेंट ऑपरेटर है जैसे कि ये एंड ये किस तरह से काम करता है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो का नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट करके बोलिएगा कि आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा है। मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ एंड उसका आंसर भी देता हूँ, तो काइंडली कमेंट कीजिएगा। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। एंड इसी तरह का वीडियो का अपडेट हर वक्त आप लोगों को मिलने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई भी अपडेट इस चैनल पे आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय।